Good morning, everyone. Dear students, in previous video, you have been familiar with electric current. In this video, we are going to discuss potential and potential difference. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एक्सप्लेन करने से पहले चाहेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चर्चा कर लें, जबकि 10th के सिलेबस में यह इंक्लूड नहीं है, फिर भी अच्छा कंसेप्ट पाने के लिए कर लेते हैं थोड़ा चर्चा। ऐसे पोटेंशियल भी नहीं है, सीधे पोटेंशियल डिफरेंस से चर्चा किया गया है एनसीईआरटी बुक में। फिर भी करते हैं, कंसेप्ट बनेगा, थोड़ा ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो हम चर्चा करना चाहते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो एक सीमा होता है, बाउंड्री होता है, जहाँ तक वह किसी को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकता है। उस क्षेत्र को ही, उस सीमा को ही, रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which other charge experience a electric force is called electric field. The region around an electric charge in which other charge experience a electric force is called electric field, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज is called electric field. जैसे मान लेते हो कि यहाँ कोई पॉइंट है O, यह O कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो स्पॉट देख रहे हो, ये कोई चार्ज है, Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, Q कूलम चार्ज यहाँ रखा हुआ, प्लेस्ड हियर, ठीक है। तो इसके चारों ओर जो डॉटेड लाइन हम दिखाए हैं इसे, वह उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई हम दूसरा चार्ज लाएंगे, दूसरा चार्ज
लाएंगे क्यू, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो यह चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। इस बाउंड्री के अंदर ये, तो इस पर ये फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर यह पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगर यह नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ अगर नेगेटिव हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ इस बाउंड्री के अंदर हम कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी अगर हम कुछ दूसरे चार्ज को रखेंगे तो यह चार्ज उस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो दिस रीजन अराउंड दिस चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। आउटसाइड ऑफ दिस रीजन अगर हम कोई चार्ज रखेंगे, इस चार्ज को बाहर रखेंगे तो वहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर नहीं है। ये रीजन जो है, इस रीजन में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो वहाँ पर ड्यू टू दिस चार्ज ए फोर्स विल बी एक्जर्टेड ऑन इट। तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक रीजन। ठीक है। आप शोले फिल्म में गब्बर सिंह का नाम सुने हो, कहता था कि 50-50 कोस तक अगर बच्चा रोता है, माँ कहती है गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा, तो बच्चा रोना बंद कर देता था। इसका मतलब है कि गब्बर सिंह जहाँ रहता था उसके चारों ओर 50 किलोमीटर के एरिया में उसका प्रभाव था, मतलब गब्बर सिंह का क्षेत्र था। ठीक है ना। उसी तरह से ये प्लस क्यू कूलम चार्ज जो है ये गब्बर सिंह है और इसका प्रभाव क्षेत्र है यह। इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज लगाएंगे तो क्या होगा, उस पर बल लगेगा। तो इस क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए। मीन्स द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भारी तो है नहीं, समझना इजी है। ठीक है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल। अब आते हैं पोटेंशियल पर। पोटेंशियल 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 क्या होता है? पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है वर्क डन के रूप में। इसको हम डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर इंफिनिटी से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point in this electric field is called potential at that point। ठीक है। फिर सुन लीजिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in the electric field is called potential
एट दैट पॉइंट। मतलब अगर अनंत से इन्फिनिटी से हम यूनिट चार्ज से मतलब समझ 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उस चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट द पॉइंट एट पी। और हम पी तक लाते हैं तो पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है। सपोज अगर डिफिनेशन सुन लिए हैं ऐसे हम लिख भी देते हैं, द वर्क डन इन bringing unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called the potential at that point. The work done in bringing unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called the potential at that point। ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, अच्छा, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इफ W be the work done, in bringing unit positive charge W is the work done in bringing unit positive charge to a point in the electric field, EF लिख देते हैं, in the EF electric field, then work done in bringing one positive charge will be then work done in unit 1 coulomb charge is equal to W by Q। तो कितना होगा, Q कूलम चार्ज को लाने में W वर्क हुआ, Q यहाँ से Q कूलम चार्ज को हम यहाँ तक लाए हैं, कहाँ तक, कैपिटल Q ले लेते हैं, कैपिटल Q यहाँ से Q कूलम चार्ज को हम पॉइंट P तक लाते हैं तो कितना वर्क होता है, W। 1 कूलम लाएंगे तो कितना चार्ज होगा, W by Q। तो अभी आप डेफिनेशन पर गौर कीजिए। डेफिनेशन कहता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। देयरफॉर यह वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट दैट इज V, that is V is equal to W by Q। यही पोटेंशियल है एट द पॉइंट P। ठीक है,
ठीक, इसको कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ नहीं, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर भी हम वो जो टेस्ट लेने आता है अटना पटना वाला, तो देखे हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहता है जिसमें आप असफल होते हैं, इसलिए हम कंसेप्ट दे दिए। ठीक है, पोटेंशियल समझिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझिएगा। देखिए, आप पोटेंशियल समझ गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर P है, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक बी ए लेते हैं, एक बी लेते हैं। हाँ, तो अगर कोई चार्ज है इन्फिनिटी से Q कूलम चार्ज को हम लाते हैं A तक, तो वर्क डन होता है W1। अगर हम इसको लाते हैं B तक तो वर्क डन होता है, या इसको AB से डिनोट करते हैं WA WB। तो वर्क डन ब्रिंगिंग Q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A इज WA। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B WB। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल इस एट द पॉइंट ऑफ ए पोटेंशियल VA हम डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा WA/Q। और B पर पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो VB इक्वल टू हो जाएगा WB/Q। ठीक है, तो ये पोटेंशियल VA और VB आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए, दिस डिस्टेंस इज लार्जर देन दिस। ये डिस्टेंस अप टू A इज लार्जर देन डिस्टेंस अप टू B। तो B पर A पर ज़्यादा वर्क डन होगा और B पर कम वर्क डन होगा। क्लियरली दोनों में डिफरेंस आएगा। तो A और B पर जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उसी को कहेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सिर्फ V से करते हैं तो हो गया VA-VB। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस फिर हम डिफाइन करेंगे दूसरे तरह से, इसमें हम बताए हैं। फिर वंस अगेन यहाँ भी देखिए वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स के संदर्भ में हम ये किए हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं, ये आपके बुक से हम ले रहे हैं, आपका एनसीईआरटी बुक में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यह डिफिनेशन आपको हम दे रहे हैं क्या, जो आपके बुक में डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी बुक में, उसके अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन कैरिंग, द वर्क डन इन कैरिंग unit positive charge या 1 कूलम ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या 1 कूलम ऑफ चार्ज, आप कुछ भी ये भी बोल सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू अनदर पॉइंट, another point is called potential difference, potential difference between the two points, potential difference between the two points, ठीक है, potential difference between the two points. ठीक, जैसे मान लेते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक सर्किट कहिए या कंडक्टर कहिए, कुछ कोई भी चालक है, कंडक्टर है, दो पॉइंट तो उसमें होता है। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसे देखिए मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तार है, यहाँ पर इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ बी है। कोई चार्ज है क्यू, कोई चार्ज है क्यू, वो कहाँ पर है? एट द पॉइंट ऑफ ए पर लोकेटेड है। इसको एनीवे हम किसी तरह से हम इसको कैरी करते हैं अप टू बी। इसको क्या करेंगे? इसको कैरी कर लेते हैं, कहाँ तक किए? बी तक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कैरी किया तो वर्क डन कितना हुआ? W। क्यू कूलम चार्ज को ए से बी तक कैरी किए तो वर्क डन कितना हुआ? W हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द वर्क डन इन कैरिंग क्यू कूलम ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो क्यू कूलम चार्ज को क्यू कूलम चार्ज को बी तक ले जाने में W वर्क हुआ, तो वन कूलम चार्ज को बी तक ले जाएंगे तो कितना वर्क होगा? W/Q होगा, और वह वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिखते हैं if W be the work done in carrying Q coulomb of charge, then the work done in carrying 1 coulomb of charge, सिमिलरली पहले दिशा कितना हो जाएगा? W/Q। यूनिटरी मेथड है, यह तो यूनिटरी मेथड है, आप कमर्शियल मैथ में पढ़ते हैं। यूनिटरी क्यू को 10 आम की कीमत 20 रुपया है, तो एक आम का कीमत कितना होगा? 20/10, ठीक है। बस सिमिलरली क्यू कूलम को यहाँ तक लाने में W वर्क हुआ, तो 1 कूलम को लाने में कितना कार्य होगा? W/Q। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यू नो दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, so we can write potential difference between A and B is equal to W/Q। यही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब आप चलिए आइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आप फॉर्मूला कलेक्शन करते जाइएगा।
फॉर्मूला कलेक्शन करते जाइएगा, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिट पर, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट, इन सिंबल डिनोटेड बाई V, ठीक है। इसका नाम वोल्ट क्यों पड़ा? जैसे आप करंट में SI यूनिट एम्पियर है, यहाँ वोल्ट है, तो वोल्ट क्यों पड़ा? तो इसलिए इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान में, इन ऑनर ऑफ एलेसेंड्रो वोल्टा, SI यूनिट ऑफ नेम ऑफ द SI यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। अब इसमें कहेगा SI यूनिट को डिफाइन करने के लिए, SI यूनिट को डिफाइन करने के लिए तब क्या कीजिएगा? डिफिनेशन ऑफ वोल्ट भी इसको डिफाइन करने के लिए, या 1 वोल्ट, डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? यह डिफाइन SI यूनिट ऑफ वोल्ट। तो इफ डिफिनेशन आपको फॉर्मूला से मिल जाएगा, V बराबर क्या हो गया? W/Q। इफ वर्क डन इन कैरिंग ऐसे करते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in carrying 1 coulomb of charge from a point to another, the potential difference between the 2 point is 1 volt. If 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from a point to another point, the potential difference between the 2 point is 1 volt. अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम को ले जाने में, कैरी करने में 1 जूल कार्य होता है, तो उसके बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम ये SI यूनिट है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट
जान लीजिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। जैसे मीटर आप करंट में पढ़े थे, करंट में एमीटर, यहाँ वोल्ट मीटर क्या है। तो जिस तरह से करंट मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज जो किया जाता है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit is called voltmeter। उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है। जिस डिवाइस का उपयोग आप कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे, क्या कहेंगे वोल्टमीटर। नोट कीजिए, नोट इसमें है पहला, द रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज हाई। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। दूसरी बात है इसमें द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ध्यान उस बात को रखना है, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज kept towards positive terminal of the cell, and negative terminal of voltmeter is always kept toward the negative terminal of the cell, जैसे आप एमीटर में बताए थे। ठीक है। हम सर्किट में भी दिखा देते हैं आपको। इसको सर्किट में हम पैरेलल जोड़ते हैं। इसको हम सर्किट में पैरेलल जोड़ते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट पिछले में हम बताए हैं, प्रिपेयर किए हैं। बैटरी है, यह देखिए बैटरी है, ये स्विच या प्लग की है। यह देखिए हम इसमें एमीटर भी जोड़ रहे हैं, पीछे एमीटर भी पढ़ा है। यह देखिए एमीटर है। यह देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कोई बल्ब है, यहाँ कोई बल्ब लगाते हैं, थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा। यह यहाँ पर कोई बल्ब का साइन हम देते हैं। यह देखिए बल्ब हो गया आपका ये।
तो अगर आप चाहते हैं कि बल्ब का पीडी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके दोनों एंड पर, दो एंड है ए और बी, इस पर आप ए भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, छोड़िए। ये देखिए वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिए। तो इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल। अब इसमें हम ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि इसमें भी टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होना चाहिए। देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर इधर रखे हैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और इसका नेगेटिव टर्मिनल देखिए, यह देखिए यह नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टेड कैसे किया जाता है, वोल्टमीटर क्या है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Why do we need potential difference in electric circuit? हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसका क्या महत्व है पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हम जानते हैं कि ऑल एवरीथिंग्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब सब चीज़ में इलेक्ट्रॉन है, वायर में कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, तो सिर्फ हम उस वायर को अगर बल्ब से कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा? जलेगा। आप करके देखिए, उसमें आप बैटरी नहीं लगाइए, सोर्स ऑफ करंट नहीं लगाइए, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? तो उसमें करंट का मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक वायर में एट रैंडम है, जैसे तैसे। नियत गति नहीं है। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखिए इलेक्ट्रॉन, इसको हम सिंबल दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, सम आर मूविंग लाइक दिस, सम आर मूविंग लाइक दिस, सम आर मूविंग। तो डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन नहीं है। कोई किधर घूम रहा है, कोई किसे घूम रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन है इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें तो फ्लो करेगा नहीं। करंट तभी फ्लो होगा, करंट तभी होगा जब और जो भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह यूनी डायरेक्शनल हो जाए, एक दिशा में, एक डायरेक्शन में फ्लो जब होगा तो करंट का फ्लो होगा, तब करंट
फॉलो करेगा सर्किट में, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल नहीं है, एट रैंडम है। टोटल मूवमेंट जीरो कह सकते हैं। टोटल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज जीरो, नलीफाई हो गया। कैसे कहते हैं? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो ई माइनस एक क्या हो गया? जीरो। तो सब डिफरेंट डायरेक्शन में टोटल एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। तो करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो कब होगा? जब हम ऐसा उपाय कर दें कि सभी इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनल हो जाए, सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में है। इस तरह से देखिए, इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में फॉलो करना शुरू कर, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, तब करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यह कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर इस साइड अगर हम हाई पोटेंशियल, इस साइड में हाई पोटेंशियल और इस साइड लो पोटेंशियल क्रिएट अगर हो जाए तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो चार्ज होगा, फ्लो अब चार्ज होगा, ठीक है। तो इस कारण ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं या एसी सोर्स यूज करते हैं। एसी सोर्स या बैटरी डीसी सोर्स क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट which compel the electrons to follow in one direction। जैसे आप इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जनरल समझने के लिए लेट हो रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इसका महत्व आप समझते होंगे या नहीं समझते, तो देखिए। पहले प्रेशर डिफरेंस हम देखते हैं। ये आपके पास दो बर्तन है, दो पॉट है, बटर पॉट है, ठीक है। ये देखिए बटर पॉट, दोनों में वाटर लेवल सेम है, पॉट ए पॉट बी। वाटर लेवल क्या है? सेम है, ठीक है। और पानी है, वाटर है इसमें भरा हुआ, दोनों का वाटर लेवल सेम है। वाटर फ्लो होगा इधर कहीं नहीं, नाइदर द वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। किसी तरफ पानी का प्रवाह, वाटर का प्रवाह नहीं तो इधर जाएगा, नहीं तो इधर से इधर जाएगा, स्टेडी रहेगा। क्यों? देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। अगर हम यहाँ एक स्टॉपर लगा देते हैं, यह स्टॉपर है, स्टॉपर लगा देते हैं, जैसे नल खोलते हैं वाटर टैप घर में, और इसमें हम वाटर लेवल कम कर देते हैं, वाटर लेवल क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यह है वाटर लेवल, इसमें वाटर का हाइट अधिक है, कम है, तो क्या होगा? इसमें इस पॉट में यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, इस पॉइंट पर होगा हाई प्रेशर और यहाँ होगा लो प्रेशर। लिक्विड एग्जैक्ट प्रेशर आप पढ़े तो, एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ वाटर।
तो जिसमें हाइट ऑफ वाटर अधिक होगा उसमें प्रेशर अधिक होगा, इसमें हाइट कम होगा उसमें प्रेशर कम होगा। अब अगर हम इस टाइप को स्टॉपर को यहाँ फ्री कर देते हैं तो वाटर क्या होगा, इस एस से बी में वाटर विल फ्लो फ्रॉम पॉट ए टू पॉट बी। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वाटर का फ्लो आरंभ हो गया। और यह फ्लो कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों में फिर वाटर लेवल सेम नहीं हो जाए। इसमें वाटर लेवल घटेगा और इसमें वाटर लेवल बढ़ेगा, दोनों फिर जब सेम लेवल में आ जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा। तो जिस तरह से वाटर का फ्लो तब तक होते रहता है जब तक प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस समाप्त हो गया तो करंट का फ्लो बंद हो गया, पानी का फ्लो बंद हो गया। उसी तरह करंट का भी फ्लो बंद हो जाता है। आप कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज कर गया, बैटरी डिस्चार्ज कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस समाप्त हो गया। तब पोटेंशियल डिफरेंस समाप्त हो गया तो करंट का फ्लो बंद हो गया, आपका वर्किंग बंद कर देगा आपका बैटरी। तो उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस काउज हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर सेम थिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर जिस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर का फ्लो होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और करंट का फ्लो अब चार्ज शुरू हो जाता है, करंट आपको मिलता है। ठीक है, इसको आप टेम्परेचर डिफरेंस में भी देखते हैं। आप एक पूरा हॉट पॉट है आपके पास में, आप पूरा गर्म है, इसको आप कुछ देर छोड़ देते हैं हवा में, आप ये स्टोव पर चढ़ाते हैं, कोई पॉट है, उसको आप हाथ से छूते हैं, आपका हाथ जल जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट है, हाई टेम्परेचर है। और जब उसको आप स्टोव पर से उठा कर यहाँ रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम देखते हैं क्या होता है, द पॉट बिकम्स कूल। मतलब क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, अभी उस समय उसका था हाई टेम्परेचर और इसके सराउंडिंग में, वातावरण में, इसके आसपास हवा है, उसमें है लो, उसका टेम्परेचर लो है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग में जाने लगेगा, एटमॉस्फेयर में, अराउंड दिस पॉट जो है एटमॉस्फेयर, उसमें इसका टेम्परेचर हीट फ्लो करने लगेगा। और हीट फ्लो तब तक करेगा जब सराउंडिंग का टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हीट फ्लो कब तक हो रहा है, जब टेम्परेचर डिफरेंस है। उसी तरह से चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इसलिए हमको चार्ज को फ्लो करवाने के लिए सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस काउज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं बैटरी इन एच डीसी और डीसी करंट में, और यूज करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एसी करंट में, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का महत्व भी समझ गए। और ये तभी होगा, जैसे देखिए ये वायर है ए और बी, इसमें करंट कब फ्लो होगा, जब इधर हाई पोटेंशियल होगा और इधर लो पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस काउज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस टर्मिनल है, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू, बाय।